दोस्तों, आज मेरे पेशेंट हैं सुदेश। ये चूरू राजगढ़ से आई हैं और इनको एक बहुत गंभीर बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इसमें एक नसों की बीमारी होती है जो ब्रेन से हमारी नस निकलती है। उसके 3 पार्ट होते हैं, एक आँख में जाती है, दूसरी नाक पे जाती है, जबड़ों में जाती है। लेकिन मैंने एक बहुत पहला एक केस देखा मेरे पूरे मेडिकल कैरियर के अंदर से, इसके दोनों साइड के अंदर से लेफ्ट साइड भी आ रहा था और राइट साइड में आ रहा था। दोनों साइड में आंखों के अंदर दर्द, जबड़े ऊपर की साइड में दर्द और नीचे जबड़े में दर्द। तो ये बड़ा कठिन सा काम होता है। इसके अंदर से अक्सर ओपन सर्जरी की जाती है, जो क्रेनियोटमी की जाती है। लेकिन हमने काफ़ी डिस्कशन करने के बाद में एक कंक्लूजन निकाला कि हमें क्या नॉन सर्जिकल ऑप्शन पे रख सकते हैं, क्योंकि ओपन सर्जरी करना ब्रेन का तो बड़ा डर सा लगता है। पेशेंट को भी डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वापस हम होश में भी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो हमने आपस में, क्योंकि ये खुद भी LHV मेडिकल फील्ड से और बच्चा समझदार है, तो इन्होंने जब पूरा हमारे साथ में डिस्कशन किया तो मैंने इनको एक ऑप्शन दिया था जो हम मिनिमल इनवेजिव टेक्निक से करते हैं। उसमें न्यूरोस्टिमुलेशन, न्यूरोमॉड्यूलेशन होता है, साथ के अंदर से रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इस टाइप की जो टेक्निक होती है वो हम अडॉप्ट करते हैं। इस केस के अंदर से मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो टेक्निक है वो किया और सेम डे हमने इनको भर्ती किया अपेक्स हॉस्पिटल के अंदर से। वहाँ हमने इनका जो प्रोसीजर था तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा। फाइनली जब हम प्रोसीजर करके इनको ऑब्जर्वेशन में लिया तो तकरीबन 1-2 घंटे में इनको सारा जो दर्द आ रहा था, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से न तो खा सकती थी, न बात कर सकती थी, मुंह भी ढक के रखा करती थी, मतलब थोड़ी सी भी हवा आती थी तो उससे बिजली का सा झटका लगता था इनको। तो इन सारी चीज़ों का एक खात्मा हुआ और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे मुताबिक ये एक नया जीवन मिलता है मरीज को। तो ये अब अपना बताएंगे कि क्या इनका मेरे यहाँ पे जब आए और इनको क्या कैसा महसूस हुआ, बीमारी के क्या हालात थे। मेरा नाम मोहित है, मैं राजगढ़ चूरू राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ और ये मेरी माता जी हैं। तो इनको ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया की दिक्कत थी और ये दिक्कत बहुत लंबे समय से चल रही थी और इनकी बीमारी का मैं इलाज करवाने के लिए हर जगह, यानी कि हर एक अलग अलग डॉक्टरों से मैं मिला। तो डॉक्टरों से मिलने के बाद डॉक्टरों को क्या लगता था कि इसमें एक दांत की दिक्कत बता देते थे, तो उसकी वजह से वो दांत निकाल देते थे और करीबन ज्यादातर दांत निकल चुके हैं, 1 या 2 बचा फिर लास्ट में। तो उसके बाद वो खाना भी नहीं खा पाती थी और इस दर्द में होता क्या था कि बहुत तेज दर्द होता था, यहाँ पर जलन होती थी। उसके बाद जैसे बिजली के को जो झटके आते हैं, ऐसे दर्द के बहुत खतरनाक झटके आते थे और वो दर्द बहुत लंबे समय से चल रहा था। कितना समय हो गया था करीबन सब सर 18 ये साल हो गए। 18 साल से मतलब हम इसी दर्द को सह रहे थे और केवल दवाई चला रहे थे। तो किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि इस चीज का ये इलाज भी हो सकता है? नहीं सर, किसी ने नहीं बताया कि इतनी साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि अब ये सब टेक्निक्स पे हम न्यूरोलॉजिकली ये बीमारियों का इलाज कर सकते हैं इस चीज के अंदर से? नहीं बताया। केवल दवाएं हम करते रहे इस चीज के अंदर। बड़ी एक लैक ऑफ अवेयरनेस है इस चीज के लिए कि हम डॉक्टरों को भी जागरूक होना चाहिए कि नई नई मॉडलिटीज आ गई हैं, हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। तो फिर सर उसके बाद मैंने सोशल मीडिया की सहायता ली। तो सोशल मीडिया की सहायता सर मैं आपके पास मिला। फिर मैंने आपको जो बताई तो आपने मेरी बात पूरी समझने के बाद आपने बताया मेरे को कि 20 के अंदर कोई मैं चीराफाड़ी नहीं करूंगा और ये ऑपरेशन आराम से RAF टेक्निकल की सहायता से मैं आराम से कंप्लीट कर देंगे। तो उस टाइम की हालत ये थी साहब कि न तो कुछ बोला जा रहा था, न कुछ खाया पिया जा रहा था, कि बहुत ज्यादा पेन था। और आज ये जो ऑपरेशन आपने किया सर, उसके करीबन 1-1.5 घंटे के बाद इतना आराम आ गया था कि आराम से मेरी मम्मी बात भी कर रही थी। और आज 15 दिन हो गए करीबन ऑपरेशन को। तो उसके बाद सर आज मेरी मम्मी भी एकदम बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है सर। तो आपको क्या संदेश देना चाहेंगे सोसाइटी के लिए कि इस तरीके के रोगी जो है ना काफी लंबे समय से दवाइयों का इलाज लेते रहते हैं, है ना, जिनको ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की जो प्रॉब्लम है, उनको क्या ऑप्शन हो सकती है मेडिकल साइंस में? मैं तो सर यही बताना चाहूंगा, यदि किसी के भी इस प्रकार की यदि कोई दिक्कत है तो वो अपना बिना समय गवाए आपके पास चले आए। मेरे पास तो खैर एक अलग चीज है ना, वो तो एक अलग चीज है। तो सर लेकिन आपके पास है, इसका एकदम परफेक्ट इलाज है। परफेक्ट इलाज हुआ लगता है आपको? बिल्कुल, ये आपके मरीज को काफी हद तक आराम आ गया, मतलब सर मेरी मम्मी 100% सही है, जिंदगी का एक नया जीवन मिल गया। मैं ये कहना चाहती हूँ, डॉक्टर संजय शर्मा ने मैंने दूसरा जन्म दिया है।
तो इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ और इन्होंने मेरा न्यू मान लो जिंदगी मतलब बसों में नहीं तो कोई हालात नहीं थे मेरी होने की। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जो टीम होती है वो इस सब चीज़ों को बहुत आसानी के साथ में हैंडल कर सकती है। तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, है ना। और सबको जागरूक हो कि कम से कम ऐसी बीमारियों का हम बिना ऑपरेशन बिना चीर फाड़ करे, है ना, यदि हम इलाज कर सकते हैं तो उसका एक बार, है ना, ओपिनियन लेना चाहिए उस चीज़। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के रोगी जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के जो पेशेंट्स होते हैं कि अपना समय काफ़ी लंबे टाइम तक मेडिकेशन या और अन्य जो ट्रीटमेंट उपलब्ध जिनकी उनको जानकारी मिलती है वो इलाज कराते रहते हैं। तो इससे कि पैसे का भी नुकसान होता है, शरीर का भी नुकसान होता है, परिवार का भी नुकसान होता है और मरीज दर्द के अंदर से बड़ा हालात से गुजरता है। तो यदि आपको किसी प्रकार की कोई इस समस्या से जानकारी चाहिए तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे सेंटर का है, जो हमारा रिसेप्शन का है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आपको हमेशा उपलब्ध है। थैंक यू सर।